हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यूनिट 2। जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 2 के पूरा का पूरा इसी लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन है, तो जाकर के ज्वाइन हो जाइए। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा लेक्चर देख लीजिए। उससे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में, मतलब बैक तो आएगा नहीं। यू कैन अचीव हाई मार्क। तो बिना किसी देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है रोले थ्योरम। रोले थ्योरम क्या होता है, इसको किस प्रकार से वेरीफाई किया जाता है, इसके बारे में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो आपका होता है रोले थ्योरम, इसमें जो आपका होता है फंक्शन एफ एक्स ये डिफाइन होगा। इसमें 3 होते हैं मेथड। पहला आपका हो गया एफ एक्स, जो आपका होगा एक कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये आपका किसके लिए, क्लोज इंटरवल ए बी के लिए। क्लोज इंटरवल ए बी के लिए ये आपका जो एफ एक्स है कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा आपका है कि एफ एक्स ट्रेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल किसके लिए, ए बी के लिए। ठीक। तीसरा पॉइंट आपका है कि जो आपका एफ ए है और एफ बी है ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक। अगर ये हो गया तो आगे देखिए, देन ए रियल नंबर यक्स जो आपका होगा बिलोंग करेगा किसमें, ए बी में। देन एफ डैश यक्स इक्वल टू 0। ठीक। तो ये सारे यहाँ कंडीशन है किसमें, रोले थ्योरम में। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए इसका एग्जाम्पल दिया गया है, एफ एक्स का वैल्यू दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पे दिया गया इसका इंटरवल 2 और 3। अब यहाँ देखिए, ये जो फंक्शन दिया गया है ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है। अब जब फंक्शन पॉलिनोमियल होगी यानी कि क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी। यानी कि आपका पहला वाला जो कंडीशन है ये देखिए यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट, यानी कि ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। किसके लिए, इन 2, 3, यानी कि जो आपका दिया गया इंटरवल 2, 3 के लिए। अब इसका निकालेंगे आप डिफरेंस के लिए। देखिए इसका 2 आगे आएगा एक्स माइनस 5। ठीक। ये आपका हो गया एफ डैश एक्स। आप इसको मानेंगे इक्वेशन में पहला। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आपको क्या था कि ये एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी कि इन दोनों को वैल्यू आपने बराबर होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका एफ ए दिया गया है 2 है और यहाँ पे 3 है। ये आप लिखेंगे F2, यहाँ लिखेंगे F2 इक्वल टू F3। अब यहाँ देखेंगे जो आपका वैल्यू दिया गया, देखिए ध्यान से ऐसे कर दूँ, यहाँ आप रखेंगे 2। देखिए 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, यहाँ देखिए 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। फिर यहाँ रखेंगे 3, रखेंगे 3 स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 5, फिर यहाँ पे इंटू 3। जो ऐसे कर दूँ, देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ 2 का वैल्यू रखिए, यहाँ पे इनको बराबर करिए, फिर यहाँ पे 3 को रखिए, ये आपका आ जाएगा। फिर यहाँ आपका इसका आएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0 बराबर 0 आएगा। यानी कि ये आपका क्या हो गया, जो आपका एफ ए है इक्वल टू एफ बी है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब जब ये बराबर हो गए तो क्या होगा, आपका यक्स यहाँ बिलोंग करेगा 2 और 3 में। देखिए यक्स आपका बिलोंग करेगा 2 और 3 में, यानी ये कंडीशन भी आपका पूरा यहाँ पे फॉलो हो गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए जो आपने निकाला यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, यानी यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, 0 कर लीजिए। यानी कि एफ डैश एक्स का यहाँ पे दिया गया है 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ निकाल लेंगे आप x का वैल्यू, ये आ जाएगा 2.5। अब आप देखेंगे जब क्वेश्चन दिया गया था यानी x का वैल्यू इन दोनों के बीच में है, यानी कि आपका थ्योरम क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा। दिखा नहीं था, फिर से देख लीजिए। यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू है, इसको आप मानेंगे 0। फिर यहाँ देखिए 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। आप निकालेंगे यहाँ से x का वैल्यू 2.5 आ जाएगा। अब आप देखेंगे जो आपको दिया गया तो यहाँ इंटरवल इन दोनों का, देखिए x का वैल्यू जो यहाँ दिया गया 2.5, इन दोनों के बीच में यहाँ पे आ रहा है, यानी कि x इक्वल 2.5 बिलोंग करेगा 2 और यहाँ पे 3 में, यानी कि रोले थ्योरम इज वेरीफाइड। इसका अगला एग्जाम्पल देखिए। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर का है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई ई एक्स, आपके सामने दिया गया 0 पाई इंटरवल क्लोज इंटरवल, यानी कि इसको क्या करना, वेरीफाई करना है। जितने सारे कंडीशन है, अगर सारे कंडीशन आप फॉलो होंगे तो ये फंक्शन आपका क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा। ये हमारे पास दिया गया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई ई की पावर एक्स। अब यहाँ पे एक्स से बिलोंग करेगा 0 पाई में, यानी कि या फिर लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा इंटू साइन एक्स हो जाएगा। ध्यान देखिए ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है। अब यहाँ देखिए अगला कंडीशन क्या था, यहाँ पे अगला कंडीशन था यहाँ पे एफ इक्वल टू एफ बी था, यानी कि दोनों यहाँ पे बराबर होना चाहिए, किसमें, रोले थ्योरम में। तो आप लिखेंगे इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे पर 0 और यहाँ पाई पुट करेंगे, यानी एफ 0 इक्वल टू एफ पाई, इन दोनों का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। आगे बढ़ेंगे, देयर विल बी एटलीस्ट 1 सी इन सी, अब क्या रियल नंबर है, इन 0 पाई फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0, यानी कि अब इस फंक्शन का हम निकालेंगे डेरिवेटिव।
अब यहाँ देखिए ये दिया गया है, इसका निकालना डेरिवेटिव, पहले आप इसको यहाँ पे एच रखेंगे, मतलब यहाँ सेम रखेंगे इसको e की पावर माइनस एक्स, फिर यहाँ साइन का हो जाएगा कास माइनस साइन एक्स, फिर इसका करेंगे माइनस हो जाएगा यहाँ पे तो e की पावर माइनस एक्स। ठीक, ये अब डैश एक्स इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, अब यहाँ कॉमन लेंगे कास एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ देखिए ये अब डैश पाई बाई 4, इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यानी कि यहाँ भी आप इसको सॉल्व करोगे इसको पूरे को, तो जहाँ पे x की वैल्यू होगी वो क्या यहाँ पे आएगी पाई बाई 4। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 0 और पाई के बीच में x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ध्यान देखो आप लोग, क्वेश्चन थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या था, इन दोनों के बीच में आनी चाहिए वैल्यू। जब आप इसको पुट करोगे इसको तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, यानी 0 और पाई के बीच में पाई बाई 4, यानी किसका वैल्यू, यहाँ देखिए जो आपका x है इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो यानी कि यहाँ जो रोले थ्योरम है क्या होगी, वेरीफाइड होगी। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या आपका है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ये भी आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे जो यहाँ पे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम था, ये सेम इसका उल्टा है किसका, रोले थ्योरम का। उसमें क्या था कि एफ इक्वल टू एफ बी था, यानी कि लैग्रेंज मीन थ्योरम में यहाँ पे एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, यानी जो यहाँ पे एफ ए की वैल्यू होगी एफ बी के बराबर नहीं होगी, किसमें, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में। अब यहाँ देखिए 3 कंडीशन में होती है। पहला आप लिखेंगे जो यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स है, सबसे पहला पॉइंट कंटिन्यूस होगी किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी के लिए, और यहाँ पे ट्रिपल होगी ओपन इंटरवल ए बी के लिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट्स एट वन एलिमेंट ए लेस देन सी लेस देन बी, यानी कि सी बिलोंग करेगी किसमें, ए और बी में। फिर आप इसका लिखेंगे फार्मूला। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो ये सारा कंडीशन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका क्वेश्चन ये आपके प्रीवियस ईयर का है कि आपको यहाँ वेरीफाई करना है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, और आपके सामने यहाँ दिया गया इसका इंटरवल -1 और यहाँ पे 1 दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है। जब ये पॉलिनोमियल होगी यानी जो यहाँ फंक्शन एफ एक्स से क्या होगी, कंटिन्यूस होगी सभी एक्स के लिए, और यहाँ पे एफ एक्स है ये कंटिन्यूस होगी सभी इंटरवल के लिए -1 और यहाँ पे 1। फिर यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे इसका, यहाँ देखिए क्या निकालना है, इसको ड्राइव करना है। जैसे आप इसको ड्राइव करते हो एफ डैश एक्स, अब यहाँ देखिए 3 है ना, ये 3 यहाँ पे आगे आएगा, मैंने यहाँ पे लिया 3, अब 3 में से गया 2 एक्स स्क्वायर हो गया, किसमें, इंटरवल यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1 के लिए। फिर यहाँ देखिए फिर आप लिखेंगे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट्स एट एवरी पॉइंट इन -1 और यहाँ पे 1 हो गया। फिर अगला पॉइंट क्या होता है, देन बाय द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट सी बिलोंग करेगा किसमें, ए और बी में। फिर यहाँ लिखेंगे ए लेस देन सी इज लेस देन बी। अब उसके बाद आप लिखेंगे इसका फार्मूला किसका, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का, कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस सी। कहने मतलब मेरा क्या हुआ कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, चाहे आपका रोले हो गया चाहे यहाँ पे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे 10 नंबर पाना है, तो सारे कंडीशन लिखना है पूरा, तब आप इसको लिखोगे। ठीक, अब यहाँ देखिए एफ डैश सी इक्वल टू, यहाँ देखिए एफ बी वो क्या था, इंटरवल आपका -1 था और यहाँ पे 1 था, तो मैंने लिखा यहाँ पे बी का 1 लिखा। देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यूब होता है। अब जब आप यहाँ पे 1 लिखोगे 1 तो क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये माइनस एफ -1, यहाँ -1 कहाँ से आ गया, देखिए आपका बी यहाँ पे ए है, ये आपका बी है, तो ये आपका क्या है, ए है, यानी इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। बी क्या है आपका 1 है, 1 माइनस ए क्या आपका है -1 है, मैंने यहाँ -1 पुट कर दिया। लेकिन मैं इसका बता रहा हूँ F1 यानी जब आप यहाँ पे 1 पुट करोगे एक्स क्यूब है हो जाएगा 1, मैंने यहाँ 1 लिख दिया। फिर यहाँ देखिए माइनस F -1, जब आप यहाँ पे -1 पुट करोगे अब इसका आप क्यूब निकालोगे तो क्या होगा, -1 होगा। ठीक, अब देखिए 1 -1 हो जाएगा प्लस, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ देखिए 3c स्क्वायर इक्वल टू 1 कैसे होगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या यहाँ था, देखिए ये चीज़ इसका आप निकालोगे एफ डैश, मतलब इसका ड्राइव करोगे तो 3 आगे आ गया 3 एक्स स्क्वायर। अब यानी यहाँ पे आप सी पुट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर, यानी एफ डैश सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यानी कि सी का वैल्यू यहाँ हो जाएगा +-1 +-1 बाई √3, ये आपका बिलोंग करेगा किसमें, -1 और यहाँ पे 1 में, यानी कि जिसका वैल्यू है इन दोनों के बीच में आ रहा है। आप लोग देखेंगे 1/3, यानी जिसका सी का वैल्यू है इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि जो दिया गया यहाँ पे फंक्शन है दीज आर फंक्शन आर वेरीफाइड। तो आप लिखना है यहाँ पे हेंस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है कि आपके सामने यहाँ दिया गया फंक्शन, आपको यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करना है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स
इन या किस टाइम दिया गया इसका इंटरवल 0 और यहाँ पे π/2। अब वही तीनों कंडीशन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। सबसे पहले ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा इसके लिए 0, यहाँ पे π/2 के लिए, फिर यहाँ पे f(x) क्या होगा, रेगुलर होगा इसमें होगा। फिर आप लिखेंगे देन बाय दी लैग्रेंज मीन वेल थ्योरम देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन c बिलोंग 0, यहाँ π/2। फिर यहाँ इसका लिखेंगे फार्मूला, लिखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है, f'(c) f(b), फिर यहाँ पे f बाई b माइनस c। इसको यहाँ पे मैंने इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। देखिए b का वैल्यू क्या था, यहाँ पे b का वैल्यू π/2 और यहाँ पे a का वैल्यू 0 है। तो देखिए f(b) मैंने इसका वैल्यू यहाँ पुट किया π/2 माइनस f(0), फिर यहाँ π/2 मतलब यहाँ क्या था, b माइनस a था। b का वैल्यू यहाँ पे π/2, यहाँ पे a क्या है, 0 है, मैंने इसको पुट किया। फिर आप देखेंगे f'(c) आपको निकालना है, मतलब इसको आपको यहाँ पे ड्राइव करना है। तो क्या होगा, f'(c) साइन का हो जाएगा, ये दिख रहा है ना, साइन का cos x हो जाएगा, साइन का cos x। जब आप यहाँ पे c पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा f'(x), यहाँ बता दे रहा हूँ, चिल्लाने से क्या फ़ायदा। यहाँ पे x इक्वल टू साइन x दिया गया है, आप यहाँ पुट कर दो c, साइन क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। जब इसका ड्राइव करोगे क्या हो जाएगा, cos c हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, cos c इक्वल टू इसका वैल्यू पुट करोगे, देखिए π/2 आप यहाँ पुट करोगे क्या आएगा, साइन π/2। ठीक, देखिए इस π/2 का यहाँ पुट करोगे तो साइन π/2, फिर माइनस, फिर आप साइन 0 यहाँ पुट करोगे, साइन 0, फिर यहाँ π/2 माइनस 0 यानी कि π/2। अब आप अपने कैलकुलेटर से यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2/π cos c इक्वल टू, अब cos उधर जाएगा, इसका वैल्यू कितना था, यहाँ प्लस है, जब उधर जाएगा क्या होगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो cos इन्वर्स 2/π ये आपका बिलोंग करेगा किसमें, दिए गए इंटरवल में 0 π/2, यानी कि यह दिया गया फंक्शन क्या होगा, वेरीफाइड होगा। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, हेंस लैग्रेंज मीन वेल थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला टॉपिक आपका है लेबनिज थ्योरम, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका थ्योरम देख लीजिए, d⁻n u.v इक्वल टू d⁻n u.v। अब जो आपका n है, ये आपका n हमेशा यहाँ पे माइनस होता चला जाएगा, n की पावर मतलब यहाँ पे d⁻n -1, d⁻n -2, d⁻n -3 इस टाइप से। तो d⁻n u.v प्लस n c1 d⁻n -1 u dv, इसका मल्टीप्लाई इसमें du, फिर यहाँ पे v, यानी कि ये आपका माइनस होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस n c2, देखिए n c1 यहाँ था, फिर यहाँ पे n c2, फिर यहाँ देखिए d⁻n -1 d⁻n -2 हो गया। फिर यहाँ देखिए जो आपका d का वैल्यू है, जो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था dv, अब देखिए ये आपका वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ पे 1 था, 1 से यहाँ हो गया 2 हो गया, इसी प्रकार से आपके यहाँ पे चलता उतला जाएगा u.d⁻n v। ठीक, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि आपके एक ही एग्जाम में 11, 12, 13, 15, 18 मतलब कई बार पूछा गया है। तो y इक्वल टू दिया गया है, इफ y इक्वल टू x⁻n -1 log x, आपको यहाँ फाइंड करना है yn क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये आपका दिया गया इक्वेशन क्या है, 1 है, इसको मान लीजिए इसको। ठीक, इसको आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट x। ठीक, तब क्या होगा, यहाँ देखिए x⁻n -1, सबसे पहले आप इसको यहाँ पे एज रखोगे, फिर आप इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे, इसका क्या हो जाएगा 1/x, फिर यहाँ पे प्लस, अब देखिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया एज टी, सेम इसको मैंने यहाँ पे उतार दिया, फिर मैंने इसको यहाँ पे कर दिया डिफरेंशिएट, n -1 यहाँ पे आगे आएगा, फिर यहाँ पे x n -1, देखिए x⁻n -1 है, ये जब यहाँ पे x यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे x n -1, फिर यहाँ पे -1, ये तो होता है, तो क्या होगा यहाँ पे x n -1 होगा, x⁻n -2 हो जाएगा, देखिए 1 1 2, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, देखिए n -2, ये देखिए n -2, फिर यहाँ पे log x। अब दोनों साइड में आपको यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना है, y1 × x यहाँ पे, फिर आप यहाँ करेंगे, देखिए यहाँ पे जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, x⁻n -1 प्लस n -1, फिर यहाँ देखिए x की पावर जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो x⁻n -2 था इंटू x था, यानी यहाँ पावर 1 है, तो x⁻n -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे log x। ठीक, अब यहाँ देखिए y1 x इक्वल टू x⁻n -1, फिर यहाँ पे n -1 y, मतलब ये जो ये पूरा पार्ट था आपका y इक्वल टू x⁻n -1 log x, ये चीज़ ये पूरा आपका हो जाएगा y के बराबर, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर दूसरा। फिर आप यहाँ पे लेबनिज थ्योरम को आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, किसके लिए, देखेंगे आप लोग यहाँ पे n -1 है, यानी कि अप टू n -1 टाइम, तब क्या होगा d⁻n -1, देखिए d⁻n -1 y1 x इक्वल टू d⁻n -1 x मतलब यहाँ पे क्या करोगे आप कि d⁻n -1 सबसे पहले आप दोनों पक्षों में, दोनों साइड में इसका मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका d⁻n -1 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ भी ये चीज़ हो गया।
अब आप यहाँ पे इसका अप्लाई करोगे थ्योरम। तो क्या था थ्योरम, यहाँ देखिए इसका थ्योरम है, वही चीज़ मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ। अब इसीलिए मैं यहाँ पे डी की पावर n माइनस वन यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ताकि ये चीज़ यहाँ पे आ जाए डी की पावर n। और जो आपको समझ दिया कि y1x ये क्या है, u है और यहाँ पे v है। तो देखिए यहाँ पे डी की पावर n माइनस वन y1 इंटू एक्स, सबसे पहला पॉइंट देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा ये चीज़, फिर प्लस फिर क्या था n c1 था, चूँकि यहाँ पे n माइनस वन दिया गया है, मैंने यहाँ देखिए n माइनस वन के स्थान पर लिख दिया, n माइनस वन c1 हो गया, फिर यहाँ पे d n माइनस वन, फिर यहाँ पे y1, फिर यहाँ पे dx, क्योंकि यहाँ पे u क्या है x है, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। ठीक, फिर इक्वल टू d की पावर n माइनस वन आप इसको लिखेंगे, तो जो इसका वैल्यू है ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है, यानी इसके स्थान पे इसका वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे ये चीज़। ठीक, अब ये चीज़ आप इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू ये चीज़ यहाँ पे सेम हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ देखिए ये आपका पीछे यहाँ पे दिया गया था ऑप्शन, ये चीज़ आपका था पीछे। ठीक, डी की पावर n माइनस वन y1 x प्लस n की पावर n माइनस वन c1 डी की पावर n माइनस टू y1 इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे डी की पावर n माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। यहाँ देखेंगे आप लोग ये चीज़, वो जो मैंने पीछे वाला लिखा था यहाँ पे, यहाँ देखिए ये चीज़ वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पीछे, यहाँ देखिए सेम चीज़। ठीक, अब मैं यहाँ देखिए ध्यान से ये चीज़ कि डी की पावर n माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन, ये आपका फार्मूला होता है डी की पावर n, फिर यहाँ पे एक्स पावर n, अब क्या हो गया फैक्टोरियल हो गया, यानी इसके स्थान पे हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस वन प्लस n माइनस वन, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नीचे आएगा, तब यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। देखिए ये चीज़, यहाँ देखिए ये चीज़ आपका यहाँ पे हो जाएगा n माइनस वन। अब यहाँ देखेंगे आप लोग कि डी की पावर n माइनस वन, फिर यहाँ पे y1 है ना, यहाँ पे ये चीज़ मतलब यहाँ पे इसको मैंने आप सेम लिख दिया यहाँ पे एस्टीज। फिर ये चीज़ कैसे आप यहाँ सॉल्व करोगे, ये चीज़ देखना आप लोग इसको ध्यान से कि यहाँ दिया गया n माइनस वन, फिर यहाँ क्या है 1 है प्लस 1, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे yn, मतलब यहाँ पे n बचेगा केवल, तब मैंने इसको लिखा क्या yn, फिर यहाँ लिखा x प्लस n माइनस वन, फिर यहाँ हो जाएगा ये यहाँ क्या है 1 है, तो n माइनस टू, मतलब यहाँ 2 माइनस टू, यहाँ पे माइनस वन, क्या हो जाएगा यहाँ पे नहीं प्लस 1 है, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1 होगा, यानी कि आपका हो गया 1 y n माइनस वन इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस वन प्लस n माइनस वन, फिर यहाँ y n माइनस वन, मतलब ये चीज़। अब देखेंगे ये दोनों आप क्या है कट जाएगा, ये चीज़ जब कटेगा तो yn x इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस वन, तो आप यहाँ पे इसका yn का वैल्यू यहाँ पे यहाँ फाइंड करोगे, क्या होगा फैक्टोरियल माइनस वन बाई एक्स, क्योंकि आपको यहाँ पे यही चीज़ फाइंड करना है, ये चीज़ देखिए ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए लेबनीज का अगला एग्जाम्पल, ये भी आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है, 2017 में और 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए ये दिया गया है कि आई एन का इक्वल टू डी की पावर n डी एक्स एन एक्स पावर n लॉग एक्स, ये दिया गया है, और आपको यहाँ प्रूव करना है कि आई एन इक्वल टू n आई एन माइनस वन प्लस फैक्टोरियल n माइनस वन। कैसे करेंगे देखिए, ये आपका इक्वेशन दिया गया है, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर पहला। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देखिए, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको जोड़ दिया। अब आप इसको जोड़ेंगे, आपका यही आएगा आंसर, मतलब यही चीज़ आएगा। देखिए डी की पावर n माइनस वन डी एक्स n माइनस वन, और यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स, अगर आप इसको जोड़ोगे देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है, माइनस 1 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा n, यानी यही चीज़ यहाँ पे आएगा। तो मैंने क्या किया, इसको बाहर निकाल लिया। अब इसको बाहर निकाला तो ये हमारा हो गया पूरा ये चीज़। अब देखिए इसको आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लीजिए, डी की पावर n माइनस वन बाई डी की पावर एक्स माइनस वन। फिर यहाँ देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसको आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेंगे, आपका ये चीज़ यहाँ पे आगे आएगा, जो यहाँ पे एक्स की पावर n है, n आगे आएगा, एक्स n माइनस वन, ये यहाँ पे एस टी इसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपने क्या किया, इसको आपने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, इसको आप सेम चीज़ आप इसको यहाँ पे सेम रखेंगे, और इसको आप यहाँ पे किए क्या होगा 1 बाई एक्स होगा n माइनस वन, ये हो गया आपका। फिर यहाँ देखिए ये चीज़ एक्स की पावर n माइनस वन, फिर यहाँ पे लॉग एक्स हो गया, फिर प्लस ये आपका मल्टीप्लाई इसमें होगा। देखिए डी की पावर n माइनस वन, फिर यहाँ पे डी की पावर एक्स n माइनस वन, फिर आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपको ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो n माइनस वन हो जाएगा, यानी कि एक्स की पावर n माइनस वन। अब यहाँ देखिए ये चीज़, ये आपका पूरा ये यहाँ देखिए आई एन इक्वल टू, ये चीज़ यहाँ दिया गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे n माइनस वन करोगे ये चीज़, तो क्या होगा यहाँ पे आई एन माइनस वन हो जाएगा, यानी कि आपका आई एन इक्वल टू यहाँ आप देखिए ये चीज़, फिर आप यहाँ देखिए
ये आपका आप लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन में पहले से यन ये आपका यहाँ पे हो गया। अब इसके स्थान पे n-1 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा n-1 और यहाँ भी n-1 हो जाएगा। तो आप लिखना यहाँ पे i(n-1) प्लस फैक्टोरियल n, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी फैक्टोरियल n-1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका होता है d की पावर n इंटू एक्स की पावर n, ये आप क्या होता है फैक्टोरियल n होता है। अब आप देखेंगे आपको यहाँ प्रूफ करना था क्या, यहाँ देखिए i n इक्वल टू n, देखिए वही सेम चीज़ यहाँ पे आ गया। तो आप यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ देखिए आपका अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनवेलप। अब इनवेलप क्या होता है, जो यहाँ पे होती है कर्व, इस कर्व की जो फैमिली होती है, इस फैमिली में जितने सारे मेंबर होते हैं वो सारे मेंबर यहाँ पे आपस में टच होते हैं। यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे द इनवेलप ऑफ ए फैमिली ऑफ ए कर्व इज ए कर्व विच टच ईच मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। यानी जो यहाँ पे कर्व की फैमिली होती है उसके जितने सारे मेंबर होते हैं वो यहाँ पे आपस में टच होते हैं। इसका अगर डायग्राम देखेंगे गूगल पे तो मतलब जितना होता है सारा चीज़ यहाँ पे टच होता है। ठीक, तो ये मतलब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी यहाँ पे इसका क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये चीज़ यहाँ देखना आप लोग थोड़ा सा कि y² इक्वल टू 4x, ये अब क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता है। अब आपके AKTU एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको यहाँ फाइंड करना है इनवेलप फैमिली किसका, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस a/m। अब यहाँ पे जो मेथड होता है, जो यहाँ पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर का वैल्यू देखिए, जैसे आपका यहाँ पे यम है, तो जो ये यम है क्या है, एक पैरामीटर है। तो सबसे पहले इनवेलप में क्या होता है, इस पैरामीटर की आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है, और वैल्यू को फाइंड करने के बाद इस पैरामीटर की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, वही आपका इनवेलप हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से एकदम बढ़िया से, y इक्वल टू mx प्लस a/m, यम क्या है, एक पैरामीटर है। अब आप क्या करना है यहाँ पे कि जो यहाँ पैरामीटर होता है, पैरामीटर उसी के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना होता है। तब क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे जो यम है क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू यहाँ पर 1 होगा इंटू एक्स होगा, माइनस a/m यम स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, जब ये चीज़ दिया गया है a/m, तो a इंटू यम की पावर -1। अब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, ये जो -1 है ये इधर आ जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा यहाँ पे a, और यम की पावर माइनस, फिर यहाँ माइनस होगा, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखा है -a, नीचे आएगा तो यम स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा, देखिए अब यहाँ पे यम स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू a/x होगा। यहाँ पे यम की वैल्यू आप यहाँ फाइंड करेंगे, अब यही वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की, देखिए यहाँ पे यम हो गया, x प्लस यहाँ पे यम था, इसका वैल्यू मैंने पुट किया। अब यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, फिर यहाँ पे √a आ गया, फिर यहाँ पे √x आ गया। फिर मैंने दोनों साइड का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया तो यहाँ पे 2 का 4, फिर यहाँ पे a इंटू एक्स। अब आप देखेंगे जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होता है y² इक्वल टू 4ax, तो यही आप क्या हो जाएगा, इनवेलप हो जाएगा जी। सो दिस इज दी आंसर। ठीक, अब यहाँ देखिए 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ द कर्व। देखिए जो आपका इनवेलप होता है 2 टाइप का होता है, एक आपका हो गया 1 और दूसरा आपका हो गया 2 पैरामीटर। यानी कि इनवेलप में 2 होते हैं पैरामीटर, पहला यहाँ पे दूसरा होता है। अब आप देखेंगे यहाँ जो अल्फा है क्या है, यहाँ पे एक बार है, तो यहाँ पे जो आपका अल्फा है क्या, एक पैरामीटर है। अब यहाँ देखिए दूसरा आपका अल्फा बीटा, तो यहाँ पे अल्फा बीटा है क्या है, एक पैरामीटर है। अब इसका क्वेश्चन देख लीजिए, ये लोग को दिखाना होगा, एक बार देख लीजिए। ठीक, एक पैरामीटर, यहाँ पे 2 पैरामीटर। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा, ये दिया गया स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx -2am -a m क्यू, यहाँ पे m है क्या है, पैरामीटर है। तो आप यहाँ निकालना है इनवेलप। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फाइंड करना होता है m की वैल्यू। अगर यहाँ पे m की वैल्यू मिल गई तो आप यहाँ पुट कर देंगे, वही आपका हो जाएगा इनवेलप हो जाएगा। तो सेम चीज़, जो यहाँ पे m क्या है, एक यहाँ पे पैरामीटर है, तो इसी के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ करना डिफरेंशिएट। आप यहाँ करेंगे 0, यहाँ पे x हो जाएगा -2a, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, -3 आगे आएगा 3 m स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यम स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको मानेंगे इक्वेशन में दूसरा, ये आपका पहला हो गया, पहला। अब आगे देखिए, अब आप इक्वेशन में पहला देखिए, ये चीज़ थोड़ा ऐसे कर दूँ, ये आपका इक्वेशन में पहला हो गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको फ्रॉम इक्वेशन में पहला ये चीज़ y इक्वल टू mx -2am, फिर यहाँ -a m क्यूब। ठीक, अब मैंने क्या किया, यहाँ से m को कॉमन ले लिया, इस m को, तो x -2a, फिर यहाँ पे a m स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या हो गया, m हो गया। अब आप देखेंगे दोनों मतलब दोनों साइड का यहाँ मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि मुझे m स्क्वायर चाहिए, इस m स्क्वायर को मैंने यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ स्क्वायर किया, ये चीज़ आ गया, फिर मैंने इस m के स्थान पे इसका वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया। देखिए x -2a -a, फिर यहाँ पे m स्क्वायर है, मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पुट की,
पुट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद वाई स्क्वायर इक्वल टू ये चीज़ यहाँ पे आएगा। अब आप इसको फाइंड करेंगे, ये चीज़ देखिए 9 × 27 a, फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर, फिर इसको देखिए 2x, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाहर निकाला इसको, तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ 4x - 2a क्यूब हो जाएगा ये चीज़, क्योंकि यहाँ पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पे 2 1 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। सो दिस इज दी इनवेलप, तो आप लिखना विच इज दी रिक्वायर्ड इनवेलप। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए जो आपने पीछे एग्जाम्पल देखा उसका, वो आपका था एक पैरामीटर के लिए। अब यहाँ देखिए 2 पैरामीटर के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग। यानी कि यहाँ जो इन्वेलप है यहाँ पे 2 पैरामीटर है, तो आप यहाँ देखेंगे अल्फा बीटा, ये क्या आपका 2 पैरामीटर है, ठीक। तो ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। अब आप लिखेंगे फाई अल्फा बीटा इक्वल सी, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। अब जो यहाँ पे दोनों इक्वेशन है ये क्या है, यहाँ पे कंसीडर अल्फा एंड बीटा द फंक्शन, एक यहाँ फंक्शन है किसी अदर वेरिएबल जो यहाँ पे टी है उसका। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ द टी, ठीक। अब आगे देखिए, ये आपका हो गया डेल अल्फा बाई डेल टी, फिर यहाँ बाई डेल बीटा बाई डेल टी, यानी इसको भी विद रिस्पेक्ट टी, फिर यहाँ पे इसका भी विद रिस्पेक्ट टी फ्रॉम बोथ इक्वेशन, यानी पहला और यहाँ पे दूसरा, इन दोनों इक्वेशन से। फिर आप क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पे रिमूव करना है। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे है, इन दोनों को रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पे अल्फा, यानी जो यहाँ पे पैरामीटर है, उन दोनों पैरामीटर को आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। और जो यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, फिर इसको वैल्यू को मिलने के बाद आप इसका वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन पुट करेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, इनवेलप हो जाएगा। तो यहाँ 5 स्टेप होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल देखेंगे तब। अब यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल, आपको यहाँ फाइंड करना है इनवेलप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इसके लिए इक्वल टू 1। अब जो यहाँ पे ए बी एक पैरामीटर है जो यहाँ पे कनेक्टेड है किससे, इससे, और सी के यहाँ पे कांस्टेंट है। तो आप देखेंगे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, सबसे पहला क्वेश्चन मानेंगे। दूसरा आपका ये है a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल टू c की पावर n, इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैंने क्या बताया, इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिफरेंशिएट करने के बाद जो आपका पहला इक्वेशन है और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे जो आपका अदर वेरिएबल होता है t, उसके रिस्पेक्ट में। मैंने यहाँ पे t मान लिया और इसी के रिस्पेक्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया, पहले इक्वेशन को यहाँ पे दूसरे इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम जा रहे करने यहाँ पे पहले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऐसे कर दूँ। पहले इक्वेशन को मैं जा रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएट करने। देखिए जो आपका a है, अगर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -c, यहाँ पर माइनस हो जाएगा ये चीज़, मतलब यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो यहाँ जो आएगा माइनस, यहाँ आगे माइनस हो जाएगा, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ। इसका करेंगे तो x बाई ए स्क्वायर डी ए बाई डी टी प्लस, फिर यहाँ देखिए b है ना, जब b यहाँ पे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -b, देखा यहाँ पे -1। अब यहाँ पे आगे आएगा माइनस हो जाएगा -b, फिर यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा -b स्क्वायर। यहाँ देखिए मतलब वहाँ जो माइनस ऊपर वाला था वहाँ नीचे आएगा तो यहाँ हो जाएगा +b स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। फिर यहाँ देखिए डी बी बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे a और b क्या एक पैरामीटर है, और ये दोनों यहाँ पैरामीटर जो यहाँ पे अदर वेरिएबल t है उसी के रिस्पेक्ट को आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर यहाँ देखिए ये चीज़ डी ए बाई डी टी, फिर यहाँ पे डी बी बाई डी टी, आपने यहाँ पे लिखा ये चीज़, ये डी ए बाई डी टी, फिर यहाँ बाई डी बी बाई डी टी। अब इसके सामने आपका ये हो जाएगा और इसके सामने ये हो जाएगा, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर तीसरा। अब आपको यहाँ पे करना है, डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन नंबर 2 को। ये आपका इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 है। यहाँ देखिए ये ना आएगा आगे n-1, ठीक, डी ए बाई डी टी प्लस, फिर यहाँ देखिए n आगे आएगा, यहाँ पे आगे आया, फिर यहाँ पे n-1 यानी कि b n-1, फिर डी बी बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे a और b क्या है, यहाँ पे एक पैरामीटर है, और इन दोनों को यहाँ पे विद रिस्पेक्ट अदर वेरिएबल t के रिस्पेक्ट हुए आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए डी ए डी टी, फिर यहाँ बाई डी बी डी टी। अब इसके सामने इसका जो वैल्यू है इसके सामने लिखेंगे, देखिए ये हो गया, इसके सामने ये हो गया, ये वाला चीज़, ठीक। ये जो आपका है उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये आपका था ये चीज़ उधर गया प्लस हो गया। तो थोड़ा यहाँ ध्यान देना है कि डी ए बाई डी टी, फिर यहाँ पे डी बी बाई डी टी। अब ये चीज़ इसके सामने आएगी, यहाँ माइनस थी आगे जाएगी प्लस हो जाएगी, क्योंकि माइनस कह रहा हूँ, यहाँ प्लस है आगे जाएगी माइनस हो जाएगी, मतलब इस साइड, ठीक। तो आप इसको यहाँ देखेंगे ये चीज़ एन से एन यहाँ पे कैंसिल, -b n-1 बाई a n-1, इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। अब इक्वेशन नंबर तीसरे से यहाँ पे चौथे देखेंगे आप लोग यहाँ पे कि इसकी वैल्यू और यहाँ पे इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम है, यानी इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे देखिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, यानी इसकी इन दोनों का आप यहाँ बराबर कर दीजिए, इसको, ठीक। मैंने क्या किया, ये देखिए इसको -y बाई बी स्क्वायर बाई x a स्क्वायर।
तो यहाँ थोड़ा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, यहाँ माइनस होगा। तो यहाँ पे आप इसको इसके बराबर आपने किया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हो गई, माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो गया। अब आप एक्स बाई ए स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए वाई बाई बी स्क्वायर, अब इसके सामने आप इसको लिख दीजिए, मतलब ये आपका ऊपर जाएगा, ये आपका नीचे आएगा। तो एक्स बाई ए स्क्वायर, अब इसके नीचे ये आ जाएगा ए के पावर n माइनस 1, फिर यहाँ पे ये आपका ऊपर चला जाएगा ये चीज़, क्योंकि ये नीचे आया और ये ऊपर चला गया, तो जब नीचे आएगा तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, यानी कि वाई बाई बी स्क्वायर ये आपको नीचे हो जाएगा बी n माइनस 1। ठीक, तो एक्स बाई ए, फिर यहाँ पे ए मतलब यहाँ पे ए पावर n हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 बार एक पावर स्क्वायर है, यहाँ पे n माइनस 1, जब यहाँ पे ए आएगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा कैंसिल, बचेगा एक पावर n। ठीक, यहाँ हो जाएगा ए। इसी प्रकार से एक्स बाई ए की पावर n, फिर यहाँ वाई बाई बी, क्योंकि यहाँ 2 बार भी है, फिर यहाँ बी की पावर n। आशा करता हूँ आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। फिर इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, आपने यहाँ जोड़ा, फिर इसको आपस में जोड़िए, ए की पावर n प्लस मतलब ए की पावर n प्लस बी की पावर n। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, अब इन सभी को बना लीजिए इक्वेशन। अगर आप देखेंगे एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा 1। ए की पावर n प्लस बी की पावर n इक्वल टू सी की पावर n, मैंने यहाँ लिख दिया सी की पावर n। अब इनको बना दिए एक अलग इक्वेशन, पहला दूसरा है तीसरा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से आप क्या करना है, यहाँ से आपको एक की मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पैरामीटर दिया गया है उन सही पैरामीटर को आपको यहाँ वैल्यू फाइंड करना है, पैरामीटर भी इसका वैल्यू फाइंड करना है, फिर यहाँ पुट कर दीजिए। फिर मैंने लिया पहले इक्वेशन को, देखिए पहले को लिया, यहाँ पे तीसरे को लिया, पहला यहाँ पे तीसरा, तो क्या होगा एक्स बाई ए की पावर n प्लस 1। अगर आप देखेंगे यहाँ से पहले से यहाँ तीसरे से, तो ये आपका नीचे आएगा। यहाँ देखिए मैंने क्या कि पहले को लिया और यहाँ पे तीसरे को लिया, यानी 1 बाई सी की पावर n। ठीक, वही चीज मैं लिया, तो आप देखेंगे एक्स बाई ए की पावर n प्लस 1 इक्वल टू सी 1 बाई सी n। फिर आप यहाँ पे करेंगे तो ए की पावर n प्लस 1 इक्वल टू सी की पावर n, फिर यहाँ पे ए हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी निकल गई ये। उसी प्रकार से दूसरे को लीजिए और यहाँ पे तीसरे को ले लीजिए, दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिया, तो वाई बाई बी की पावर n प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई सी की पावर n। ये जो आपको दिया गया है ये चीज़, ये मैं बोल रहा हूँ, ये आपका जब नीचे आएगा b तो हो जाएगा क्या, मतलब यहाँ पे समझिए थोड़ा ध्यान से, नहीं दिख रहा है ये, हम दिखा यहाँ पे 3 इक्वेशन है ना, ये इसको लीजिए इस लास्ट वाले को, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो पैरामीटर है उस पैरामीटर की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो आपको वैल्यू मिल जाएगी फिर आप इक्वेशन आप वहाँ पुट कर दीजिए, बस हो जाएगा। तो वही बता रहा हूँ आपको, थोड़ा दिक्कत होती है जूम करने में। ये अब देखिए, तो मैंने दूसरे के लिया, तीसरे के लिया, तो वाई बाई बी की पावर n प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई सी की पावर n, यहाँ बी की वैल्यू हो जाएगी फाइंड। अब इन दोनों की वैल्यू को आप यहाँ पुट करना है इक्वेशन नंबर दूसरे में। देखिए यहाँ पे है आपका इक्वेशन नंबर दूसरा, वहीं पुट करेंगे, पुट करने के बाद आप यहाँ सॉल्व करेंगे, ये आपकी वैल्यू यहाँ पे पूरी यहाँ फाइंड हो जाएंगी। इसको देखना बढ़िया से, देख लीजिए मैंने यहाँ सारा वैल्यू पुट कर दिया वहाँ पे। अब पुट करने के बाद सी की पावर n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए अगर आप यहाँ पे इसको कॉमन लेंगे, ये चीज़ अगर आप उधर जाएगी यहाँ हो जाएगी स्क्वायर। ठीक, तो आप पूरा यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एनवलप, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। डिस्कस ऑल द सिमेट्री ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पावर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी को आपको दिखाना है सिमेट्रिकल। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक्स एक्सिस से, यानी जब आप लेंगे एक्स एक्सिस तो वाई इक्वल टू माइनस वाई, यानी जो यहाँ पे वाई की वैल्यू है आपको यहाँ पे माइनस पुट करनी है, ये आपने यहाँ पुट कर दिया। यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे ऐसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर आप देखेंगे यहाँ पे ये चीज़, यहाँ देखिए इसको देखिए कोई भी चेंजिंग नहीं हुई, यानी कि ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिकल। किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए। अब सेम चीज़ आप लेंगे वाई एक्स के लिए, यहाँ पे एक्स हो जाएगा माइनस एक्स, आप यहाँ आपने पुट किया तो आपने देखा यहाँ भी नो चेंज, यानी आप लिखेंगे कि यहाँ पे सिमेट्रिकल है, किससे, वाई एक्स के लिए। फिर आप लेंगे क्वाड्रेंट का अपोजिट, यानी जो आपका एक्स है माइनस एक्स, वाई है माइनस वाई, इन दोनों को आप यहाँ पे वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे एक्स के स्थान पे माइनस एक्स, वाई के स्थान पे माइनस वाई, सेम चीज़ आपने यहाँ पुट किया, देखिए सेम वही आ गया, मतलब यहाँ पे नो चेंजिंग। तो आप लिखना है यहाँ पे सिमेट्रिकल इन दी अपोजिट क्वाड्रेंट, यही चीज़ आपको यहाँ दिखाना है। बस ये थोड़ा ऐसे कर लो, बस यही चीज़ आपको यहाँ दिखाना है, ये आपका हो जाएगा पूरा आंसर। अब अगला देखिए कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे दो होते हैं फंक्शन एफ एक्स जी एक्स, सेम चीज़ वही है, कॉन्टिन्यूस, फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट, फिर यहाँ जो आपकी डी डैश मतलब जिसका मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव होती है वो यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। फॉर एनी एक्स बिलोंग टू ए बी देन देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन एलिमेंट सी बिलोंग ए बी, तब आप यहाँ पे इसको लिखेंगे। मतलब कहने का मतलब वही है, जब भी इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारा कंडीशन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे 10 नंबर मिलेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एफ डैश सी, फिर यहाँ पे जी डैश सी, फिर यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए, फिर यहाँ पे जी बी माइनस जी। अब इसका क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ देखिए कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन ये आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए बहुत आता है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, इतना मतलब पर्याप्त है। ठीक, तो यहाँ पे दो चीज़ दिया गया है, इंटरवल 1 है 2 है। आपका यहाँ पे एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे एफ एक्स की और यहाँ पे जी एक्स की, यहाँ पे दी गई है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स क्यूब। तो आप इसको यहाँ पे लेट करना है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे, हो जाएगा 2 आगे आएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, इसका करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियरली ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्टिन्यूस है, किसमें इसमें है। फिर यहाँ इसको डिफरेंशिएट करिएगा आपने, या तो आपको हो ही गया ऊपर। ठीक, फिर आप क्या करना है जी डैश एक्स, मतलब मैंने क्या बताया कि जो यहाँ पे कॉची मीन थ्योरम होती है उसको सारी कंडीशन लिखने के बाद तब आप यहाँ पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। फिर आप देखेंगे जी डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसकी ये चीज़ ये यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं होगी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 1 2, फिर आप लिखेंगे देन बाय दी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन एलिमेंट सी बिलोंग टू 1 2 सच दैट। अब इसका फार्मूला लिखेंगे, इसका फार्मूला हो गया कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का ये चीज़। अब देखिए एफ डैश सी आपने आप किया, यहाँ देखिए ऊपर दिख नहीं रहा है, ये ऊपर देखिए एफ डैश सी जो आपका यहाँ पे एक्स है यहाँ आप मानेंगे सी, देखिए 2 यहाँ पे सी। देखिए अगर आप यहाँ देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, चिल्लाने बेहतर है बता दिया जाए। यहाँ पे आप सी करेंगे तो 2c हो जाएगा, मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिखा है। देखिए 2c बाई 3c स्क्वायर, ऐसे आप यहाँ पे सी करेंगे 3c स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस F1, फिर यहाँ पे G2, फिर यहाँ पे 1। ये आपका क्या है B है, ये आपका A है, तो वही मैंने लिखा 2, फिर यहाँ पे हो गया 1, तो दिखता नहीं है। देखिए जो आपका दिया गया इंटरवल वही मैंने लिखा है, यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे इसका 1 हो गया, देखिए 1, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया। ठीक, अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे C की वैल्यू यहाँ फाइंड हो जाएगी 14/9, ये आपको यहाँ बिलोंग करेगा, तो ये आपको हो जाएगा वेरीफाइड। इन दोनों के बीच यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कि आपको यहाँ पे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का उपयोग करके ये चीज़ आपको यहाँ प्रूव करना है। ये चीज़ देखिए, ये चीज़ आपको यहाँ पे शो करना है, फिर प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे एफ एक्स की और यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू नहीं दी गई है, तो नहीं दी गई है तो आपको यहाँ पे लेट करना पड़ेगा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और यहाँ पे जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। किस पे, यहाँ पे इसके आधार पे अल्फा बीटा, और यहाँ पे इसी के बेस पे आपको यहाँ पे इन दोनों फंक्शन को आपको यहाँ पे ड्राइव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगला कंडीशन क्या था कॉची मीन थ्योरम का कि जो यहाँ पे जी डैश एक्स की वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इसका निकालेंगे, ड्राइव करेंगे जी डैश एक्स, तो कास्ट हो जाएगा माइनस साइन एक्स, जो कि यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगी ए, मतलब यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा। फिर यहाँ देखेंगे देन बाय मतलब सारी चीज़ें लिखेंगे, देन बाय द कॉची मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे एट लीस्ट वन एलिमेंट थीटा बिलोंग करेंगी ए, मतलब यहाँ पे अल्फा में बीटा में, मतलब कि अल्फा जो है लेस होगा किससे, थीटा से, यहाँ पे थीटा होगा बीटा से लेस होगा, यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी इन दोनों के बीच में होगी। अब यहाँ पे आप फार्मूला वही यूज करेंगे किसका, कॉची मीन थ्योरम का, ये आप डैश थीटा लिखेंगे क्योंकि आपको इसके बीच के दिखाना है। ठीक, तो मतलब वही चीज़ लिखेंगे। अब देखिए मैंने क्या किया, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स मैंने माना था पीछे, फिर मैंने माना था इसको जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ दिया गया एफ डैश, इसको आपको यहाँ ड्राइव करना पड़ेगा, इसको आप यहाँ ड्राइव करना है। उसका फार्मूला क्या था, एफ डैश थीटा बाई जी डैश थीटा इक्वल टू एफ बी एफ बीटा, फिर यहाँ माइनस एफ अल्फा बाई जी बीटा माइनस जी, यहाँ पे अल्फा हो गया। ये चीज़ था यहाँ पे, तो मैंने क्या किया इसको ड्राइव कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे ड्राइव कर दिया। देखिए तो यहाँ पे साइन हो जाएगा कॉस हो जाएगा साइन का, फिर यहाँ पे इसको देखिए साइन, ये चीज़ इसका साइन का कास हो गया और कास का माइनस साइन, साइन थीटा हो गया। फिर यहाँ पे एफ बी था और जो यहाँ पे एफ बी की वैल्यू हो जाएगी साइन बी, एफ बी कह रहा हूँ एफ बीटा का साइन बीटा, फिर माइनस साइन अल्फा, फिर यहाँ पे जी बी का
कॉस बीटा, फिर यहाँ पे देखिए कॉस बीटा यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे जी ए हो जाएगा, यहाँ पे कॉस अल्फा हो जाएगा। मतलब यहाँ वही चीज़ यहाँ पी करेंगे कॉस बीटा, फिर यहाँ पे कॉस अल्फा। फिर यहाँ देखिए कॉस बाई साइन ये आपको होता है कॉट थीटा। जब आप इसको इधर लेके आओगे इसको तो आपको हो जाएगा माइनस आगे आएगा। जब यहाँ पर माइनस आएगा तो इस माइनस से यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल। देखिए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, मैंने यहाँ पे कॉमन लिया माइनस, यहाँ पर माइनस कॉमन होगा तो इस माइनस से इस माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर होगा कॉट थीटा, फिर यहाँ देखिए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा बाई कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था। देखिए ये क्वेश्चन की तरफ थोड़ा बढ़िए, ये देखिए यही चीज़ आपको यहाँ पे शो करना है। ये आपका यहाँ पे शो हो चुका, तो देख सकते हैं ये चीज़। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज आपका पूरा यूनिट 2 इसी लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है, इतना सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।